जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। सबसे पहले मेरे गुरु महाराज जी और संगत जी, सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन पहले मैसेज दिया कि मैं तेरे घर में लाल चोले में आ रहा हूँ, तो तू मेरे लिए लाल चोला तैयार कर। तो उनका मतलब ये मैसेज था कि तू मेरे लिए लाल चोला तैयार कर, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। इसी टाइप का कोई मैसेज था संगत जी गुरु जी का। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु महाराज जी। तो ये मैसेज जब आया संगत जी, तो पहले मैंने कहा अच्छा, तो मैं गुरु जी के लिए लाल चोला। फिर मैंने संगत जी, मैं ना अमृतसर गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ जैसे रुमाले होते हैं हम लोगों में, वो कुछ सुंदर से रेड रेड कलर के लेकर आई थी। तो संगत जी, मेरे पास अभी ना छोटा स्वरूप है, तो गुरु जी का मीडियम, बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने ना फिर वो एक दिन उस दिन मेरा मन किया कि मैं गुरु जी के, जहाँ पे गुरु जी का मैंने रखा है, पूजा करती हूँ, वहाँ पे गुरु जी को रखा है, तो वहाँ की पूरी सफाई करूँ मैं। तो संगत जी, वहाँ पे मैंने अच्छा सा वार्म शीट लगा के ऊपर, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेड कलर की वो जो लेकर आई हूँ, वो मैं रुमाली लेकर आई हूँ जो अमृतसर से, वो फिर मैं बिछाती हूँ। संगत जी, मैंने जब वो रुमाल बिछाया तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरु जी को मैं एक ये बहुत सुंदर रेड कलर का सितारों वाला एक, जैसे रुमाले के साथ छोटे छोटे और मिलते हैं, तो फिर वो मैंने गुरु जी की फ़ोटो पे उस तरीके से मैंने डाला कि जैसे चोला डालते हैं ना गुरु जी पे, बिल्कुल वैसे एज इट इज़ मैंने दोनों साइड वो छोटे छोटे रुमाले लगाए। और संगत जी, बिल्कुल मुझे वो बात याद आ गई, गुरु जी ने मुझसे कहा था कि चल मेरे लिए लाल चोला तैयार कर, मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी, जब वो मैंने रेड चोला, मुझे ऐसे लगा कि सच में गुरु महाराज जी को पता था ये वो मुझसे करवाना चाहते थे, और वही चीज़ सच हो गई। फिर मुझे ध्यान आया, उन्होंने कहा कि कड़ा प्रसाद भी मेरे लिए बनाना। तो मैंने कहा गुरु जी, स्कूल जाना है, फिर कैसे फटाफट सब होगा। तो आप देखिए संगत जी, सुबह सफाई भी हो गई और ये भी मैंने कर लिया पूरा, वहाँ का गुरु जी का मंदिर भी अच्छे से सेट कर दिया। और संगत जी, आप ये देखिए, उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद भी बना लिया, और उसके बाद छोटा सा जितना सत्संग मुझसे हो पाया, और मैंने अपनी तरफ से जैसे शब्द लगा लिए थे।
शब्द लगा लिए थे और जब शब्द लगा के सुनती रही मेरी फ्रेंड भी आ गई और संगत जी फिर मतलब कड़ा प्रसाद हम लोगों ने खाया। गुरुजी का आशीर्वाद और कृपा हमको मिली, हमने कड़ा प्रसाद खाया। जी, इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने जोत में इतने सुंदर दर्शन दिए, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसी दिन संगत जी आप देखिए, गुरु जी की कृपा देखिए कि मतलब ये बात कल ही की है वैसे। और मम्मा का फ़ोन आ गया कि मैं आ रही हूँ, कि मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं लेके। तो संगत जी हमने सोचा मम्मा भी आ रही है तो मम्मा के लिए कुछ खाने के लिए भी ले आए। तो संगत जी उस दिन मैंने सोचा गुरुजी को गुलाब जामुन पसंद है और मम्मा भी गुलाब जामुन लाइक करती हैं, तो मन में ये सब बातें चलती रहती हैं वैसे मेरे। तो मैंने गुलाब जामुन ले लिए। फिर मेरे मन में ये आया कि चलो एक केक भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो मम्मी को बहुत पसंद है। और मम्मी के लिए फिर खांडवी भी ले ली थी मैंने। और फिर संगत जी ये सब लिया मैंने। और एक पेस्ट्री भी, चॉकलेट पेस्ट्री ले ली थी। वो मैंने मतलब अपने लिए ली थी, तो वो मुझे बहुत पसंद थी। तो संगत जी ये सब लेके मैं घर आई। और ये सब चीज़ें फिर मैंने ना गुरुजी को, पहले गुरुजी को लगाया भोग, फिर मैंने मतलब आगे इन लोगों को दिया। तो संगत जी आप देखिए कितना अच्छा समय था कि कढ़ी चावल भी खाए और ये सब चीज़ों भी गुरुजी को भोग लगाया। फिर हमने सब ने ये सब चीज़ें खाई, मम्मी को खिलाई। तो संगत जी इतना प्यारा समय निकला कि सब कुछ हो गया। गुरु महाराज जी ने इतना प्यारा सा सुंदर सा ये समय दिया, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। कल संगत जी पूरा दिन गुरु जी की मेहर इतनी बरसी है, गुरु जी ने दर्शन इतने प्यारे दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज ये टाइम देने के लिए कि मैं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ। जो भी गलती हो जाए शुक्राना शेयर करने में माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि आपका इस यहाँ पे मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और ये जो मेरा सत्संग जहाँ शेयर हो रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी फैमिली को गुरुजी बहुत ब्लेस करे, आपके सारे कष्टों को हरे, आपको हर सारी चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी आती है आपको वो हर प्रॉब्लम से निकाले, आपको भरपूर ब्लेसिंग्स दे। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरे को कल रात को एक सत्संग सुना था जिसमें था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी टाइम से, कर ही नहीं पा रही। मतलब मैं कोशिश करती हूँ बट मैं टाइप करके ना पूरे ग्रुप में, जो 4-5 ग्रुप है गुरुजी के, मैं उसमें टाइप करके वो सत्संग शेयर करती हूँ। बिकॉज़ ये जो रिकॉर्ड करके करती हूँ तो कुछ है जो नहीं हो पाते हैं शेयर। तो अभी मैं आज ये मौका मिला है, गुरुजी के सामने बैठे हूँ, नर्वस हूँ। पहले भी सत्संग शेयर किया है बट कोई ना कोई आता रहता है बीच में, तो बस ये रहता है कि कोई बीच में सत्संग में आना जाए। तो सत्संग ये है कि रात को जो मैंने सत्संग सुना उसमें था कि गुरुजी ने भी कुछ दिन पहले कंटिन्यूसली मैसेज दिए थे कि तेरे परिवार पे संकट आने वाला है। मतलब दिन में वो 5-6 बार वो मैसेज सामने आया। और मतलब एक होता है ना अजीब से हिचकिचाहट और डर कि गुरुजी क्या होगा, बट गुरुजी बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो उसमें नेक्स्ट डे वो जो आंटी सत्संग सुना रही थी, वो सेम सारे जो भी उन्होंने मैसेजेस उस सत्संग में बताए और जो जो इंसिडेंट हुए वो सेम मेरे साथ भी हुए। तो नेक्स्ट डे उनकी मम्मा की तबीयत ख़राब होती है, फ़ीवर होता है, तो
गुरुजी का जल प्रसाद वो देते हैं, तिलक लगाते हैं गुरुजी का, तो उनकी मम्मा को रिलीफ मिलता है। और यही सेम मेरे साथ भी हुआ, कुछ दिन कंटिन्यू मैसेज मिलता रहा। और नेक्स्ट डे मम्मी के साथ भी ये हुआ, उनको फ़ीवर हुआ, तो मैंने भी ये किया कि मम्मा को दवाई भी दी और जल प्रसाद भी पिलाते रहते हैं उनको, और उनके चंदन तिलक भी लगाया, तो मम्मी को काफ़ी रिलीफ मिला। नाउ शी इज़ फाइन। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि बहुत बड़े बड़े संकट हो सकते थे, आप वो छोटे में ही काट देते हो। सेकंड सत्संग मेरा ये है कि अभी सत्संग में ना काफ़ी दिन से मैसेज मिल रहा है कि मंदिर में आग लग गई, अपने मंदिर से ये सामान निकाल, मंदिर चेक कर, सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे जिनमें जंग लग रहा होगा। पर मैं वो चेक नहीं कर पाई हूँ। पर हाँ, गुरुजी मुझे बहुत दिन से मैसेज दे रहे थे। वहाँ पे क्या था कि हमारे मंदिर के नीचे ना सिलेंडर रखा होता है, और दूसरी साइड मंदिर के सामान के लिए वो जहाँ पे ट्रैश बॉक्स रखते हैं वो रखा होता है। मंदिर का सारा जो भी यूज़ आफ्टर यूज़ होता है वो उसके अंदर रखा जाता है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये सुनाया कि वहाँ पे जो भी सामान है उसको हटा दे। मैंने सब हटा दिया, और मेरे दिमाग में जो सबसे मेन था, सिलेंडर जो कि भरा हुआ था, वो मैं नहीं हटा पाई। और गुरुजी ने देखो क्या मेहर करी, शाम को ही, उसी दिन जिस दिन मैंने मॉर्निंग में सब कुछ निकाला है, शाम को ऊपर आंटी आती है हमारे फ्लोर से कि आंटी हमें सिलेंडर की ज़रूरत है, हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, प्लीज़ आप हमें दे सकते हो। और देखो गुरुजी ने इतना बचाया है कि शायद कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, कुछ भी चीज़ें आ सकती थी सामने, पर गुरुजी ने पहले से ही वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और मेन जो सबसे चीज़ थी सिलेंडर, वो मेरे माइंड में रहा ही नहीं हटाना। मैंने वहीं रखा हुआ सारा सामान हटा दिया, पर वही नहीं हटाया। और शाम को अंकल मतलब गुरुजी ने उन आंटी जी को भेज दिया वो सिलेंडर लेने के लिए, और वो उनको यूज़ में हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती थी और आपने पहले हिंट दे के ना उन चीज़ों से हमें निकाल दिया है। जितना भी गुणगान करूँ बहुत छोटा है गुरुजी। बहुत ही चीज़ें हैं जो शेयर करनी है अपनी फैमिली में। भाई को 2 बार लाइफ प्लेस की है, मम्मा को लाइफ प्लेस की है, पापा को ब्लेस की है। घर का भी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बट मुझे पता है आप गुरुजी घर पे हो और आप वो सब चीज़ें सॉल्व कर दोगे। आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, कर्ज़ा बहुत होता जा रहा है, पर आपने बताया कर्ज़ के लेख गुरबानी आती है, कर्ज़ उतारे सतगुरु। तो वो मैं सुनती हूँ, सुनती मैं क्या हूँ, मतलब आप ही वो सब चीज़ें करवा रहे हो। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जब वो सिलेंडर वाला मैसेज जो आंटी लेने आई, तो उसके नेक्स्ट डे ना सब कुछ सही था, नॉर्मल था, गुरुजी ने कोई मिसहैपनिंग नहीं होने दी। पर गुरुजी ने मुझे 3-4 बार हिंट दिया, मैंने वो सामान हटा दिया, बट सिलेंडर ही मेन था, वो नहीं हटा पाई। और नेक्स्ट जैसे मॉर्निंग में उठी हूँ, थोड़ी देर बाद ही ग्रुप में एक मैसेज आता है कि एक आंटी हैं, उनके पूरे मंदिर में आग लग गई, और उन्होंने वो जो पूरा जल गया था मंदिर, उनकी पिक उन्होंने वहाँ पे ग्रुप में सेंड की। तो शायद गुरुजी ने दिखाया कि ये सब कुछ हो सकता था तुम लोगों के साथ भी, पर गुरुजी ने हमें बचा लिया बहुत बड़े संकट से। उनको पता है लाइफ में ऑलरेडी वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पर उन्होंने मुझे इतने सारे हिंट दिए, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, सीरियसली मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मंत्र जाप जितना हो सकता है गुरुजी सुनाते हैं, पर आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। मैं एक बार शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ, और मैसेज में सत्संग में गुरुजी बता रहे हैं कि दोबारा भी पढ़नी है, जब तक समझ ना आए पढ़ते रहो। तो शिव पुराण में लास्ट के पेज में लिखा हुआ है कि इतने बार अगर पढ़ते हो तो ये होता है, वो होता है। तो आप लोगों को बस ये बोलना चाहूँगी, शिव पुराण में बहुत शक्ति है, महादेव हमारे साथ हर पल सहाय है। प्लीज़ अगर जितना भी टाइम मिले, जब भी आप घर में फ्री हो, जितना हो सके उनका मंत्र जाप करो। अगर आपको शिव पुराण पढ़ने का मौका मिलता है पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो सुनो। मैं भी चीज़ को अप्लाई करूँगी। एक बार पढ़ चुकी हूँ, पर कोशिश करती हूँ दोबारा पढूँ, पर ऑफ़िस और घर की वजह से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। पर आपके कई सारे तरीके हैं कि आप हमें हर तरीके से ब्लेस करते हो। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और हाँ, आपको सबसे मेन सत्संग सुनाती हूँ। मैंने गुरुजी को ना रोज़ लव यू बोलती हूँ, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, और मुझे गुरुजी लव यू टू का जवाब भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ना लव यू टू का रिप्लाई करते हैं एक हार्ट ब्लेसिंग से।
तो हर जगह मुझे ना रोज़ वो कोई ना कोई ब्लेसिंग दिखा रहे थे, कभी फर्श पे, कभी मेरे तिलक में, कभी अपने तिलक पे, तो मुझे हार्ट ब्लेसिंग वो मिल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं ना अभी 6 तारीख को बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी ने देखो 4 बार उस दिन मैसेज किया कि बड़े मंदिर आ, तेने एक ब्लेसिंग देनी है, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं वहाँ पे गई बड़े मंदिर और सबसे बड़ा सत्संग मेरा वो था कि जब मैं गई वहाँ पे जोड़े घर से बाहर आके शूज़ पहनने लगी, एक अंकल आते हैं, तो हमारे बराबर में जो अंकल आंटी खड़े थे उनको बोलते हैं कि यूट्यूब पे जाके ना आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी गुरुजी के लाइव परफॉर्मेंस होंगे, अगर आप नहीं आ पाते हो तो आप घर बैठ के भी इसको वॉच कर सकते हो। तो हमने वही किया और उन्होंने मुझे भी बोला कि आंटी आप भी करो। फिर मैंने भी ऐसे ही किया, तो मेरे बराबर में जो अंकल खड़े थे उनके हाथ में एक छोटा पॉकेट स्वरूप मिला। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, गुरुजी की ना लास्ट जुलाई में मेरे पास ब्लेसिंग आई थी। उसके बाद अभी तो कोई मेरे पास ब्लेसिंग नहीं आई, तो मैं गुरुजी को काफ़ी दिन से बोल भी रही थी, गुरुजी आपकी बहुत दिन हो गए ब्लेसिंग नहीं मिली है और मैं बड़े मंदिर से ले नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी आपके स्वरूप वहाँ से आ रखा है, तो ये तो झूठ बोल के लेना बहुत बड़ी बात है, वो मैं नहीं कर सकती। जब आपका मन हो तो आप प्लीज़ आ जाना, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आपका छोटा स्वरूप मतलब जो भी मिल जाए बहुत बहुत अच्छा होगा, पर आपकी ब्लेसिंग नहीं मिली है। तो जब वो अंकल मेरे बराबर में खड़े थे, उनके हाथ में ना एक पॉकेट स्वरूप था, तो मैंने पूछा अंकल ये कहाँ से मिला? तो वो बोले कि वो अंकल खड़े हैं ना, वो क्यूआर कोड है इसके पीछे, तो क्यूआर कोड है यहाँ पे, इसको ना स्कैन करके, एक चैनल है रेडियो चैनल, तो वो आप स्कैन करके उसको यूज़ कर सकते हो चैनल को। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बोला क्यूआर कोड है, तो फिर पीछे मैंने बोला, मैंने कहा अंकल ये मुझे मिल सकता है? तो उन्होंने जब दिया तो वो पीछे मतलब गुरुजी का स्वरूप था ब्लैक चोले वाला, जिसमें गुरुजी की पूरी बहुत प्यारी से स्माइल है ना, चिक चिक भी दिखते और मतलब लाइक होते हैं ना क्यूट से स्माइल है, वो वाला स्वरूप मिला। फिर मैंने अंकल को बोला अंकल मैंने आपसे ये मांग के लिया है ब्लेसिंग, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब मैं चाहती थी गुरुजी मुझे खुद दे। तो वो बोले कि गुरु दरबार में आके क्या मांगने वाली दिक्कत, क्या शर्म मांगने में, और ये मांगना थोड़ी, ये तो गुरुजी ने क्या पता एक बहाना बनाया हो ऐसे रोकने के लिए और आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी वो विश भी पूरी करी, मुझे ब्लेसिंग भी दी, एंड थैंक यू सो मच। और मैं बता रही थी हार्ट ब्लेसिंग लव यू टू का जवाब मुझे गुरुजी कैसे देते हैं। तो जब मैं उसी दिन मंदिर गई ना, तो मैं गुरुजी को बोली गुरुजी आज तो शाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक आपका कोई ब्लेसिंग मुझे मतलब आपका लव यू टू का रिप्लाई नहीं मिला है। जैसे ही आगे बढ़ी, जोड़े घर से पहले जहाँ पे मतलब गुरुजी अंदर बैठते थे, वहाँ पे हार्ट से इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा था फर्श पे, बहुत प्यारा। तो मैं समझ गई गुरुजी ने लव यू टू का रिप्लाई दिया है। मैंने बोला उनको लव यू टू गुरुजी, फाइनली आज की ब्लेसिंग भी मिल गई। और फिर जैसे आगे बढ़ी, फिर दोबारा वो झूले के पास जो डेकोरेशन हो रखी वो भी हार्ट शेप में हो रखी थी, तो उसमें फिर गुरुजी ने मुझे लव यू टू का रिप्लाई दिया। मैं लाइक फाइनली इतना हैप्पी हुई, इतना हैप्पी हुई कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग दिए। लव यू सो मच गुरुजी, धन धन गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें हर सारे दुखों से बचाते हो, अंग संग सहाय रहते हो हमारे साथ, हर जगह आते हो जाते हो, हमारा बहुत ध्यान रखते हो, हमें हर दुखों से बचाते हो, हर बुरी नज़रों से बचाते हो। गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लीज़ आप उन लोगों को खुद देखो, संभालो, उनका भी ध्यान रखो, उनको इन चीज़ें करने से रोको, उनको भी अपनी शरण में लो। मैं तो सिर्फ़ आपको ये बोलना चाहूँगी गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, जाने अनजाने मुझे माफ़ करना। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच आंटी जी, जहाँ पे मेरा सत्संग शेयर होगा आपको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपके घर परिवार को भरपूर करके रखे। प्लीज़ गुरुजी बस मेरी यही अरदास है कि आप अंग संग सहाय रहना, ऐसे ही साथ देते रहना, जो भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, माफ़ करना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैंने गुरुजी के लिए गाना भी लिखा है, बट मैं भी वो नेक्स्ट सत्संग में मतलब जिस दिन गुरुजी की मर्ज़ी होगी वो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। गुरुजी के लिए मैं भी गाना चाहती हूँ। मैंने वैसे उनके लिए 2 लाइनें लिखी थी, बट वो बाद में सुनाऊँगी। गाना मैं ये गाना चाहती हूँ। मेरे गुरां दिए हो निशानी, सोहना मुखड़ा ते अख मस्तानी, गल विच है फुलां दी माला, बुत तोहर तुरे मस्तानी के सतसंग आ जाओ, दर्शन पा जाओ,
कि सत्संग आ जाओ, दर्शन पा जाओ। पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करता है, झोलियां भरता है। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। सर्वदा भले होवे मेरे महाराज, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लखवार शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे प्यारे गुरुपा संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। दिन शुक्रवार, टाइम 6:47 पंजाब से। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी दे महामंत्र जी दे जाप नाल शुरू करन जा रही हाँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सत्संग करदियां बोलदियां मेरे कोलों कोई गलती हो जाए तां अपनी बच्ची नूं माफ़ करियो गुरु जी, माफ़ करियो संगत जी, माफ़ करियो संगत जी। गुरु जी मेरे सारे परिवार ते ब्लैस करन लई, सारे परिवार नूं हैल्थ ब्लैस करन लई, मुश्किलां चों बचाउण लई, तंत्रां मंत्रां ब्लैक मैजिक तो बचाउण लई, अपने नाल जोड़न लई शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वड्डे संकटां तो बचाउण लई शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं तुहाडे अगे अरदास करना चाहुंदी हां गुरुपा, साडे उपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक होया वा आ मस्सेआ वाले दिन दा। गुरुपा साडे इधर मायके परिवार ते गुरुपा मेरी भैन ते ਉਹਦੇ ससुराल वालियां ने ब्लैक मैजिक साडे ते कीता आ। गुरुपा किरपा करो गुरुपा, अपने बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। संगत जी जिवें कि मैं पहले सत्संग च दस्सिया कि मेरे ब्रदर छोटे नूं गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लैस कीती, एक्सीडेंट विचों बचा के हाथ दे के रखिया। संगत जी मैं गुरु जी का लखवार शुकराना करती हूँ, शुकराना शुकराना मेरे गुरुपा। संगत जी हुण मेरी भैन दे उपर जो कि मैरिड आ बहुत ज़्यादा ਉਹਦੇ ਤੇ ब्लैक मैजिक होया, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ भी। संगत जी गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी किरपा करो गुरु जी, मेरी भैन दे रिश्ते नूं शांत करो गुरुपा, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ, ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਾਂਡਵ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂਪਾ।
ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਬੈਕ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਬੈਕ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरा ये जय सत्संग गुरुजी, स्वीकार। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहला गुरु जी का मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरे गुरु पा, ये अंकल जी का सत्संग है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਬਣਾ, ਛੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹਾ ਕੇ 11 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਛੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ 150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਛੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਾ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਿਜੋਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ। ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੇ ਕੋਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੈ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ 7:30 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੰਗਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੀ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਭਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। तेरी सेवा प्रसन्न होकर आज मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे घर के सारे रोग कष्ट दूर कर दूँगा। तेरे बच्चों ते परिवार वालों संकट कट देवांगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी बेटी कल मैं तेरे घर आया था, तेरे सब दुख और तकलीफ दूर ले गया वहाँ। शुकराना गुरु जी, अनंत अनंत शुकराना, कोटि कोटि शुकराना। पुत्र कल लाल चोले विच आऊँगा, दर्शन दे के जावांगा ते चाह जरूर पिलाई।
जाते वक्त घर के सारी बीमारियां दुख दर्द ले जावांगा ते दरवाजे तक ਜਦੋਂ आएंगी ते मुझे छोड़ने के लिए ते पर जाते समय पीछे ना देखी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। इस सत्संग विच आया कर तेरा बेड़ा सत्संग दे विच पार लगाना मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र आज तेरे दुख की आखिरी रात है, कल से नया सवेरा तेरे जीवन की बहुत खुशियां लियाएगा। जा ऐश का कल्याण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज मंगलवार को तुझे मैं दिव्य दर्शन मिलणगे। आज तेरे पिता ने तेनों दिल दे नाल याद करके शुक्राना किया। मैं बहुत खुश हाँ। अब तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। मैं संगत में शामिल हो गई है। जिन्हां नूं मैं वड्डा प्यार जिन्हां नूं मैं बहुत प्यार करदा वां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु पा मेरे प्यारे गुरु पा मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरा हथ फड़न का शुक्राना, सिर ते हथ रखन का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, चरनी लाने का शुक्राना। सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ शुक्राना 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 शुक्राना। कष्ट कट्टन का शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना कृपा करूँ उतना ही काम है। जय गुरु जी, दर्शन देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जोत विच भी दर्शन पूजन दिते, चाय विच भी दर्शन दिते ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जो दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो दोगे ਉਹਦਾ भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा इस बच्ची का शुक्राना सबका करना। जिस गलती बोलने ਵਿੱਚ गलती हो गई, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी मैनू माफ़ करना, इस बच्ची ਨੂੰ माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरु, आई लव यू, आई लव यू गुरु महादेव जी, हर हर महादेव। जय गुरु। मैं हूँ सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करके आनी है और गुरु जी का माँ दिव्या मंत्र जाप करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जिस तरह मेरे कष्ट कट्टे ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਵਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बच्ची को गलतियां तो क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं ये बताना चाह रही हूँ, सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप नहीं करी तो मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपके शुक्राने की हम क्या कहें। आप पल हर दिन इतने सत्संग करवाते कभी कभी कि हम उतना शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। संगत जी, वीरवार की बात है कि मैं गई थी मतलब मैं बैंक वगैरह गई थी किसी काम से। फिर उधर से मेरी माता जी सासू माँ का आँख का ऑपरेशन था तो मैं उधर भी गई। तो हॉस्पिटल में मैं जब
बैंक गई थी, मुझे लगा था काफ़ी टाइम होगा, मेरे अंकल जी कहे थे वहीं पे छोड़ दूँगा तुम्हें और फिर जाके उसके बाद मैं उधर मम्मी के पास चला जाऊँगा। मैंने सोचा था कि काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा और ऐसा हुआ संगत जी, गुरुपा की मेहर देखिए, मैं हमेशा उनसे विनती करती थी कि गुरुपा मुझे इनके साथ थोड़ा-सा टाइम तो स्पेंड करने दीजिए, अकेले में तो कभी कोई टाइम ही नहीं मिलता था। तो ऐसा हुआ कि उस दिन मैं जो उनके साथ निकली उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल मतलब ईएसआई। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ संगत जी, तो वहाँ गई, वहाँ बैठे 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 शाम के मतलब पूरे दिन मैंने इन्हीं के साथ पार किया। फिर मैंने ये सोचा भी कि गुरुपा देखो कितना जानते हैं कि मेरी बेटी चाहती है कि कभी मैं इनके साथ भी रहूं। फिर हम लोगों ने बहुत सारे बार वहाँ पे तो बैठने का ही काम था, सिर्फ बैठे बैठे क्या करते बातें कर रहे थे। और ये एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं संगत जी, जब मैं जा रही थी तो मैंने बहुत बार ये सोचा कि गुरुजी मुझे दिख ही नहीं रहे, क्यों नहीं दिख रहे हैं। 7 नंबर तो दिख रहे थे, ब्लेसिंग वगैरह मिल रही थी, फिर भी मैंने गुरुजी की गाड़ी देखना चाहिए जिसमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखी रहती है। मैं बोली अब कहाँ दिखेगी, जब मैं हॉस्पिटल के पास आ गई हूँ तो अब तो नहीं दिखेगी, ऐसे मन में मैंने सोचा। और वैसे ही झट गुरुजी की गाड़ी दिख गई। मैं बोली देखो गुरुजी हमारे अंग संग है। और ये खुशबू संगत जी, जो मैं बड़े मंदिर गई थी उसके बाहर जो खुशबू आ रही थी बिल्कुल वही खुशबू बिल्कुल बिखेर रही थी। और पूरे दिन मेरे अगल बगल बिखेरते ही रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुपा मेरे अंग संग है, बिल्कुल संग संग है। और ये खुशबू हम बारंबार आ रही, थोड़ा रुक रुक के बार बार आ रही थी। मैं जय गुरु जी करते जा रही थी, मैं बहुत खुश थी संगत जी। बेशक मैं वहाँ मम्मी के ऑपरेशन के लिए गई थी, फिर भी ऐसा मन में उल्लास गुरु जी ने डाल दिया, क्योंकि एक आंटी थी जो मेरे बगल में बैठी थी, वो आंटी माता जी की बहुत भक्ति करती थी। बता रही थी वो कि माता जी को मैं बहुत मानती हूँ और मैं माता जी के मंदिर भी गई हूँ 2-2 बार। जो मैं मेरे पाँव में इतनी तकलीफ़ है कि मैं पाँव उठते नहीं है जल्दी, बहुत दिक्कत होते हैं, और फिर भी मैं चढ़ गई। तो माता की कृपा से सब कुछ बातें वही करने लगी, वही बताने लगी। और कुछ बातों को उनका मैंने भी सॉल्व किया संगत जी। तो गुरुजी मैंने ये भी वो मुझसे ही पूछी कि आप किसको मानते हो? तो मैं बोली मैं सभी को, वैसे तो मैं सभी को मानती हूँ लेकिन मैं भोलेनाथ को और गुरुजी को ज़्यादा मानती हूँ। तो बोली दोनों तो एक ही हैं, ये गुरुजी और भोलेनाथ दोनों एक ही हैं। तो वो बोली, मैंने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ। तो वो भी गुरुजी के बारे में बताने लगी थोड़ा-सा कि हाँ, उनका स्वरूप रख लो अपने घर में, आप इस तरह बताई, और उसमें जो बातें करो वो बहुत सुनते हैं। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। कोटि बहुत देर हम सब इसी टॉपिक्स पे बात करते रहे संगत जी उस आंटी से। और फिर उन आंटी ने भी मुझे ज्ञान दिया थोड़ा, और थोड़ा मैंने भी जो बोला वो मुझे लगा गुरुपा ने मेरे द्वारा उनको बुलवाया, क्योंकि वो आंटी मुझसे एक बात बोल रही थी कि मुझ में एक कमी है बेटा। सो मैं अपनी कमी जानती हूँ, पर मैं ना क्या करूँ? तो मैं बोली कि बोली कि मैं बताती हूँ कि मेरे में क्या कमी है। तो वो मुझे बताने लगी संगत जी। जब उन्होंने मुझे बताया जब उन्होंने मुझे बताया ना कि मैं मैं अपने अंकल जी, जो मेरे से कभी बनती नहीं थी मेरे अंकल जी की, और वो अब देखो, और वो बहुत बहुत मतलब एजेड ही थी, बल्कि उनके 3 बच्चे थे, तीनों की शादी हो गई थी। तो वही बता रही थी कि मेरे अंकल जी जो हैं सो अभी काफ़ी बीमार हैं, क्योंकि पहले वो बोली कि पहले वो मेरे साथ बहुत बुरा कर रखे हैं, मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी उनके साथ। और अब वो देखो ऐसा समय आया कि बहुत बीमार है, उनको देख रेख सब मुझे करना पड़ता है, वही बता रही थी। और यही बोली कि मुझे करने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल, मुझे वो बातें याद आ जाती है कि वो हमारे साथ कैसे थे, कभी सम्मान नहीं दिए, यही सब बोली थी, कभी पत्नी का मतलब ये नहीं किए। तो बता रही थी ऐसे ही। तो मेरे मुख से यही निकला संगत जी कि
आप जिसको जिसको मानते हो, उसी उसी माता को समझो कि वो ही माता आपके सामने है और उनका सब कुछ करो। हाँ, आप उनकी सेवा कर रहे हो। इस तरह करके मैंने बोला तो मैंने यही सोचा कि ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे। मैंने ये भी कहा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं, आप मेरे द्वारा आप तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि आप नहीं कर पाती ना, आप बोलती है कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे हर बार वही बातें याद आती है। तो संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना जो मेरे द्वारा ही उन आंटी को समझाए और उनके द्वारा मुझे भी समझाया गया, क्योंकि वो नॉनवेज के बारे में बोल रही थी कि माँ काली माँ जो होती है, सो बोली कि बकरा वहाँ पे चढ़ता है। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा ये बोली कि ऐसा क्यों, काल माता है तो वो क्यों चाहती है ऐसा? माता तो किसी बच्चे की बलि नहीं चाहेगी चाहे। तो फिर वही बोली कि नहीं, वो वो माता नहीं मांगती बल्कि तांत्रिक लोग के द्वारा बलि जाती है, हम इंसानों के द्वारा नहीं। तो मैं ये समझी थोड़ा। तो संगत जी बहुत सारी बातें हुए इस तरह। और खुशबू मत पूछिए संगत जी, वो तो आ ही रहे थे, थोड़े थोड़े रुक रुक के आ रहे थे। मैं बारंबार जय गुरु जी बोल रही थी। फिर इस तरह करते हुए 4 बज गए, मम्मी का ऑपरेशन हुआ, निकाले। फिर मम्मी को वार्ड में डाला गया, फिर हम भी साथ गए। और फिर जाके संगत जी जब हम साथ गए तो वहाँ पे मैंने गुरबानी बजा दी। और फिर जाके मैं सामने खिड़की थी उसमें देख ही रही थी, उसमें 2 वाइट कबूतर उड़े बिल्कुल। मैंने जय गुरु जी बोला, वहाँ भी खुशबू आ रही थी। मैंने फिर मन में जय गुरु जी बोला कि गुरु जी आप हमारे अंग संग ही हैं। इस तरह करके और संगत जी इस तरह करके फिर पूरी शाम हो गई और हम घर आए, फिर हम थके पड़े थे और इस वजह से हम काम वाम किए और उस दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई। तो गुरु जी हमें माफ़ करें, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। दिन तो काफ़ी अच्छे बीते, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम कभी भी बाहर नहीं जाते थे संगत जी पहले, बिल्कुल भी नहीं, पर ये गुरुपा हमें किसी न किसी बहाने घुमा ही देते हैं। तो आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था संगत जी कि हम हॉस्पिटल में, खुशबू इतनी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हम मंदिर में हैं गुरु जी के। तो गुरु जी जहाँ चाहे वहाँ मंदिर बना दे, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। और मैं बड़ा मन शांत करके और बिल्कुल शांति से बैठी थी, कभी भजन, कभी गुरु जी की गुरबानी बजाती थी और कभी फिर बंद करती थी। अब कुछ बात होती, काम होते थे तो फिर चलाती थी, ऐसे ही चलते रहा पूरा दिन। और कल की बात है संगत जी, कल हाँ, सॉरी संगत जी, हाँ, रात में मैं तो हाँ, फिर आके मैंने मंत्र जाप वगैरह सब कुछ किया, अपना पाठ वाठ किया और मैं सो गई। सुबह मॉर्निंग में गुरु जी ने जल्दी उठाते हैं पर मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो उसके बाद गुरु जी मुझे थोड़ा लेट ही उठाते हैं, 4 बज जाती है। फिर 4 बजे के बाद से मुझे बहुत जल्दी जल्दी सुखमनी साहब का पाठ करना पड़ता है, क्योंकि पाठ कितना भी जल्दी करो 1 घंटा 20 मिनट तो लगता ही है, खूब स्पीड भी करती हूँ तो मैंने वो भी किया कल। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी नानी एक्सपायर कर गई। रात ही में, खैर हाँ, रात ही में पता चला था जब हम आए थे संगत जी वहाँ से। फिर उसके बाद 10 बजे रात को मेरी बहन फ़ोन करी कि तुम नानी एक्सपायर कर, मैंने सुना। फिर मुझे हर जब भी कोई एक्सपायर करता था और मैं सुनती थी, मुझे इतना दुख होता था संगत जी, मैं बहुत रोती थी। और वो नानी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो एक्सपायर कर गई। और मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, गुरुपा ने उसे अपने चरणों में ले लिया। अब वो सुखी रहेगी, बल्कि इस धरती पे तो शरीर बहुत गिर गया था संगत जी, तो क्या करती हूँ अभी। तो ऐसा लगता है कि उनका उद्धार हो गया, मैं यही मन में सोची। और इस बात के लिए मैंने सोचा कि गुरुपा आपने मुझे ये संतोष कहाँ से दे दिया। मुझे तो कभी संतोष होता नहीं था, किसी के गुजरने की बातें सुन के मेरे मन में बारंबार उनके ख्याल आते और आंसू गिरते रहते गिरते रहते गिरते रहते। और मुझे ये भी थॉट ग्रुप ने डाला कि जब कोई गुजर गया ऐसा सुनो तो कम से कम उसके लिए कोई पाठ करो बैठ के। तो संगत जी कल काम भी इतने ज़्यादा थे कि मैंने 1 बजे तो नहा वहा के आई।
उसके बाद मैं खैर मतलब वो हम लेडीज़ों को जो प्रॉब्लम होता है वो हो गया। फिर मैंने पूजा तो किया नहीं, पर मैंने पाठ कर लिया। हाँ, एक जपजी साहब का पाठ करी संगत जी। तो मैंने ये इस नाम से किया कि मैं अपने ये पाठ मेरी नानी को ही जाए गुरुपा, मैं उनके लिए कर रही हूँ। तो मैंने वो किया और जय भी किया, वो भी छत पे जाके करी। गुरुपा से विनती भी करी, गुरुपा उनके मन को शांति देना, उन्हें अपने चरणों नाल ले लेना। संगत जी बहुत अच्छी थी हमारी नानी, तो कृपया गुरुपा आप उसे अपने अंग संग रखना। तो संगत जी ये जो हमें इतनी शांति मन को देने वाली बात जो मैं बता रही हूँ, ये मुझे यही लगा कि ये कहाँ से आ गया। और ऐसा हो संगत जी, कल मॉर्निंग से मुझे लैट्रिन हो मतलब थोड़ा पेट खराब हो गया था, बार बार पेट पेट में कुछ अजीब सा हो रहा था, और बार बार मैं वॉशरूम जा रही थी, बार बार जा रही थी। मैं बोली ये मुझे क्या हो गया, आज मेरा खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। और फिर जाके शाम जब हुई तब गुरुपा ने मैंने फ़ोन ऑन किया, मैंने बोला एक सत्संग भी नहीं सुन रही हूँ, अब मैं सुन ही लेती हूँ। जब मैंने सत्संग सुना तो उसका हेडिंग था कि बेटा एक बहुत बड़ी बीमारी तुझे होने वाली है, तुझे पता नहीं चल रहा है, वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी, उसे अस्पताल तक तुझे जाना पड़ जाएगा, और फिर इस सत्संग को सुन, इससे इसे मैं यहीं रोक दूंगा और फिर मतलब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, इस तरह करके था सत्संग। मैंने फिर सोचा कि चलो जो भी ये बीमारी की है तो मैं सुन लेती हूँ, गुरुपा वैसे भी सारी बीमारियां काटते हैं और अस्पताल जाने की नौबत ना आए भगवान, मैंने ये सोच के फिर वो सत्संग को सुन लिया। जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, उसमें भी वही बात थी कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी सेम वही प्रॉब्लम आंटी जी को हो रही थी, लेकिन वो पुरानी संगत थी। उन्होंने बताया कि मतलब वो गुरुजी से तभी जुड़ी नहीं थी और ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने काफ़ी भाग दौड़ करी, सब जगह दिखाई। बोली ये तुम, गुरुपा ने ये भी हेडिंग में लिखा था कि ये तुम्हें लग रहा कोई आसान बीमार, मतलब ये कहीं से ना छूटने वाली बीमारी इस तरह है। तो ऐसे करके था। मैंने जब वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में मुझे जो प्रॉब्लम आज है बिल्कुल वही, और वही चीज़ का गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। और संगत जी मैं दिन में खा भी नहीं रही थी कि खाने के बारे में सोच रही थी कि खाऊं तो फिर मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। और फिर जब गुरुपा का मैंने सत्संग सुना तो मैंने, यहाँ तक कि मेरे अंकल जी बाहर के रोल वगैरह लेके आ गए थे, रोल मोमोज वो लेके आ गए थे मेमो, तो वो मैं खा ली। और उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं, हल्का सा पेट में एक तरफ लगा कि मुझे दर्द हो रही है, पर वो तो मुझे प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम के चलते हो रही होगी, मैंने ये सोचा। और फिर वो भी बिल्कुल, फिर मैंने खाना भी खा लिया कि मैं खा लेती हूँ, और मैंने ये अंकल जी को बताया भी कि देखो गुरुपा कितने सुनते हैं, 1% की शक भी मत करो, गुरुपा काफ़ी सुनते हैं, हद से ज़्यादा सुनते हैं, देखो सुन लिए। और संगत जी कल एक बात और हुई कि मेरी बहन है एक, उसके बारे में मैंने सुना कि उसे कैंसर कैंसर फर्स्ट स्टेज का हो गया है, वो भी वो ब्रेस्ट कैंसर। वो मुझे दूसरी बहन ने बताया, लेकिन मैं सुन के ये तौबा करी कि ये कैसे हो गया। गुरुपा बहुत बार मुझे सत्संग सुनवाए थे इसके। फिर उसके बाद मैंने खुद ही मन में सोचा कि गुरुपा कहते हैं कि जब किसी की ऐसी स्थिति हो तो उसे बता दिया कर। तो मैंने उससे बात करी, संजगढ़ जी वो झारखंड में रहती है, बाबा धाम में। तो वहाँ पे तो मैंने उससे कहा कि देखो स्वरूप वगैरह तो उधर मिलेगा नहीं, सो तुम गुरुपा के मतलब भोलेनाथ के स्वरूप के सामने एक लोटा जल रखना और मंत्र का जाप करना, और उसी आधे जल से नहाना और आधे जल को दवा के साथ पीना, दवा उसी से लेना। और मैंने बोला बिल्कुल सुधार हो जाएगा। मेरे खुद में विश्वास था कि गुरु जी इतना सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे, सबको ही सुनते हैं, वो सबके लिए उतने ही प्यारे हैं और सबको उतना ही प्यार करते हैं, सारी संगतों को हमारे बराबर ही प्यार करते हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा का कितनी बातों का शुक्राना करूं, हर चीज का शुक्राना गुरुपा, जो मैं भूल जाती, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना।
गुरुपा मेरे सभी लोगों की तरफ से आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। प्रभु कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर इतनी है कि मैं क्या बोलूं। अब तो गुरबानी जब सुनती हूँ संगत जी, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसा लगता है गुरुजी ने मन को इतना साफ करते जा रहे हैं कि अब लगता है वही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये तो हमारे कर्म है, हम करते जा रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं उससे भी उतनी लगाव अब नहीं रहती है। ये रहता है कि वो मेरे अपने हैं, उनका देखभाल करना, उनको करना। लेकिन वो जो पहले होती थी ना, पहले लगता था ऐसा कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, वो इधर जा रहे तो ऐसा ना हो जाए। अब लगता है पर कम लगता है। ये सारी मेहरबानी मेहर सारी मेहर गुरु जी की है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आपकी बेटी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना करती है आपका। फिर गुरुपा ने एक सत्संग ये भी सुनवाया था कि तो ये संगत जी कि तेरे जो भी कर्ज है तेरे वो माफ हो जा खत्म हो जाएंगे। इस सत्संग को ध्यान से सुन। संगत जी वो सत्संग मैं सुन ही रही थी कि मेरे अंकल जी नाइट में फिर आ गए ड्यूटी से, फिर मैं सुन ही नहीं पाई उसको। और फिर जाके एक सत्संग ये भी था कि तेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत अच्छा सोच रखा है, इसमें उसकी ब्लेसिंग है, इससे सुन, वो बहुत आगे जाएगा, उसके लिए मैंने सब कुछ अच्छा कर। लेकिन संगत जी मैंने वो सत्संग को नहीं सुना, उसके लिए फिर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसके बाद ही तो उसे सुनती। वही जो मैं अपनी बीमारी के लिए जो सत्संग सुन रही थी वही सुन रही थी। उस सुनने के बाद मैंने सोचा था ये सब सुनूंगी और फिर मैं सुन ही नहीं पाई। तो गुरुपा इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कृपया वो सत्संग हमें दोबारा भेजे गुरुपा, मैं उसे ज़रूर सुनूंगी। और बच्चों के ऊपर मेहर करना गुरुपाल, मेहर करना। आपके भरोसे सबको छोड़ लेती हूँ और खुश भी रह लेती हूँ गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आप हो तो आप सब देखोगे। दोनों बच्चों को संगत जी, उस दिन मैं अस्पताल गई थी जो वीरवार को, तो मैंने दोनों बच्चों को घर में अकेले छोड़ के गई थी। 1 बजे दोनों स्कूल से आ गए थे, 3-4 घंटे दोनों अकेले ही रहे। और मैंने ये बोल के गई थी गुरुपा आप संभाल लेना। गुरुपा सब देखते संगत जी, सब संभालते, सब कुछ करते हैं। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुपा मिले। बस इस बात के लिए लगता है कि गुरुपा ने हमें हर तरह से समझाया। और कभी कभी मुझे पहले लगता था कि इतने दुख जो आ रहे हैं मेरे साथ, क्या पता मेरे कितने कर्म खराब है, ऐसे है वैसे है, मन में बहुत तरह की बातें आती है। लेकिन गुरुपा ने सब समझाया, सब कर्म के। कभी कभी ये भी लगता था कि लोग कितने बुरे हैं जो मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये चीज़ लगता था। अब नहीं लगता, अब लगता है कि हमारे कर्म इतने बुरे थे जो हमारे साथ इतने कुछ करवाए। हमारे कर्म चंगे होते शायद हमारे साथ कोई बुरा नहीं करता। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना सबके प्रति, ये भेदभाव ये सब खत्म करने के लिए। संगत जी अब किसी के प्रति ना ही कोई नफरत रहती है, ना घृणा रहती है, द्वेष रहती है, कुछ भी नहीं रहता। और कुछ जो भी हो मैं गुरुपा से विनती करती हूँ उसे भी खत्म कर दे गुरुपा, बिल्कुल निर्मल कर दे, बिल्कुल पावन कर दे और अपने चरणों नाल जोड़ ले गुरुपा, जोड़ ले। संगत जी मेरा सत्संग काफ़ी आज लंबा हो गया, कृपया हमें क्षमा करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। और एक बात तो बताना भूल ही गई संगत जी, जब मैं बोली ना कि मैं छत पे जाके अपनी नानी के लिए जो मैंने जपजी साहब का पाठ करने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो छत पे बैठी हूँ, यहाँ तो गुरुपा नहीं है, कोई कबूतर ही दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो मैं उसे जय गुरु जी बोल दी। ठीक सामने मुझे 2-3 तितलियाँ उड़ते हुए दिखी, बिल्कुल नीचे नीचे, काफ़ी छोटी दिख रही थी, कलर मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगा कि वो ऑरेंज कलर की, वही हनुमान जी जो कलर के सिंदूर लगाया रहता वैसे ही कलर का मुझे लगा। तो मैंने जय गुरु जी कहा, उसके बाद मैंने पाठ किया। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कहीं पर भी अपने दर्शन देते हो, अपनी ब्लेसिंग देते हो। और संगत जी जो भी मेरे सत्संग को सुनते हैं उसके लिए भी गुरु पाप अपनी मेहर बनाए रखें। जो आंटी मेरे सत्संग को
शेयर करती है, गुरुपा उन्हें भी सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान कीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अपने सभी बच्चों पे अपना हाथ बनाए रखे गुरुपा। और मैं क्या कहूँ गुरुपा, मैं नहीं जानती। तो गुरुपा आपकी मेहर सब पे बरसे। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं इस सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ संगत जी, और मंत्र जाप करती हूँ, आप भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।